नमस्कार दोस्तों, मैं मानपाल आचार्य सर। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लासेस मानपाल आचार्य सर में आपका स्वागत है। आज मैं चैप्टर नंबर 11 प्रत्यावर्ती धारा का अगला टाइप लेके आया हूँ। इससे पहले टाइप मैंने 1, 2 और 3 तक टाइप करा दिए थे। आज मैं टाइप नंबर 4 लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट टाइप रहेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले मैंने टाइप जितने भी कराए हैं उस टाइप के जितने भी किसी भी बुक में क्वेश्चन हो तो उसे घर बैठ के सॉल्व करें। और निपेंद्र भट्टागर एक्टिव कोई सी भी बुक, बालाजी प्रकाशन हो, कोई सी बुक के जितने भी आंकिक प्रश्न आप करना चाहते हैं प्रत्येक टाइप देखिए। उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि मैं लिख दिया, यूपी 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूला है वी स्क्वायर बराबर बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर आर प्रतिरोध है, विभवांतर दे रखा है, बी एल दे रखा है प्रेरकत्व। इस पर इसका सिंबल बनेगा, इस प्रकार बनेगा सिंबल आपका, इस प्रकार आपका क्या बनेगा, सिंबल बनेगा। ये संपूर्ण विभवांतर दे रखा है यहाँ पर, ये एल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये यहाँ से विभवांतर चला तो इस प्रकार चला तो यह बी एल हो गया प्रेरकत्व के पदों में, यहाँ प्रतिरोध के पदों में विभवांतर हो गया। ठीक है, चलेगा, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। लेकिन मैं आपसे बोलूं, आप पेन और बुक अवश्य लेके बैठे हैं, जिससे कि आप आंकिक प्रश्न निकालोगे तो उनको बेहतरीन तरीका से, अच्छी तरीका से आप सॉल्व कर सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व एल जोड़ा गया, प्रतिरोध आर जोड़ा गया, ठीक है, कि स्रों के बीच व्यांतर 12 वोल्ट तथा 16 वोल्ट है, यानी इसके बीच 12 वोल्ट है, इसके बीच 16 वोल्ट है। तो संपूर्ण व्यांतर का मान ज्ञात कीजिए। संपूर्ण व्यांतर क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, बी। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, जैसा दे रखा होगा वैसा लिख लेंगे। चलेगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व क्या होता है, एन होता है। जहां मैं लिख दिया है वी संपूर्ण व्यांतर है, वी आर प्रतिरोध का व्यांतर है, एल प्रेरकत्व का व्यांतर है। तो यहाँ प्रेरकत्व का व्यांतर तो वी एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वी एल बराबर कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध बी आर कितना, 16 वोल्ट दे रखा है, 16 वोल्ट। संपूर्ण व्यांतर बी का मान पूछा है। जैसे कि फॉर्मूला दे रखा है टाइप नंबर 4 में, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। बी आर का मान लगा दो, बी आर का मान दे रखा है 16 का वर्ग प्लस बी एल का मान दे रखा है आपको कितना, 12 का वर्ग। बी आर का मान 16, बी एल का मान 12 का वर्ग। यहाँ देखें, जो 16 का वर्ग होता है वो 256 होता है, तो यहाँ 256 हो जाएगा, प्लस 12 का 144। ये किसके बराबर, बी स्क्वायर के बराबर है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 6 4 10, हासिल 1, 9 1 10, कैरी 1, 3 1 4, 400 हो गया। तो बी बराबर कितना आएगा, रूट 400। अगर रूट 400 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। अर्थात बी का संपूर्ण व्यांतर कितना निकल के आपका 20 वोल्ट निकल के आया। कितना निकल के आया, 20 वोल्ट। है ना, आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट लेके चलते हैं। यही टाइप रहेगा, थोड़ा और उसमें अलग पूछ लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप है, सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ संपूर्ण विभवांतर पूछा है, वहां प्रेरकत्व का विभवांतर भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रतिरोध का विभवांतर भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्यावर्ती धारा की किसी परपथ में प्रत्यावर्ती धारा के परपथ में एक चौक कुंडली तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। कुंडली तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में
लगे हैं। आगे देखते हैं, इस प्रतिरोध में 130 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। इस परपथ में 130 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। 130 वोल्ट का कुल विभवांतर, संपूर्ण विभवांतर लगाया गया है। यदि परपथ के सिरों पर विभवांतर, यदि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यदि के सिरों पर विभवांतर, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, चलेगा, 50 वोल्ट हो। कितना वोल्ट दे रखा है? 50 वोल्ट हो। 50 वोल्ट हो तो चौक के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। तो चौक के सिरों पर या प्रेरकत्व के सिरों पर कह सकते हैं, तो चौक के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। विभवांतर की गणना कीजिए। गणना करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। जैसा जैसा दे रखा होगा वैसा वैसा देख लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट दे रखा है। किसी परपथ में एक चौक कुंडली तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परपथ में 130 वोल्ट का विभवांतर लगाया है। संपूर्ण विभवांतर 130 वोल्ट का है। तो बी बार दे रखा है 130 वोल्ट, 130 वोल्ट। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। यदि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध होता आर, तो प्रतिरोध के सिरों पर क्या हो जाएगा? बी आर। बी आर बराबर हो जाएगा 50 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। तो चौक कुंडली अर्थात बी एल बराबर पूछा है आपका, कितना होगा? क्या पूछा है? बी एल पूछा है। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर बी आर स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बी एल का मान निकालेंगे तो इधर बी आर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बी एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ठीक है, बी का मान लगा दो। बी का मान 130 वोल्ट दे रखा है, 130 का वर्ग हो जाएगा माइनस वी आर का मान लगा दो 50, 50 का वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 130 का वर्ग कितना? 13 का 169, 2 जीरो और हो जाएंगे, 169 2 जीरो और हो जाएंगे। चलेगा, देखते हैं कितना आएगा। 16900 माइनस 50 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2500, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500। अगर इसको इसमें लेस करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने के पश्चात जो आपका बचेगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे ना करो तो एक इसकी ट्रिक और है, वो देख लो। ये एक को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक कोष्टक ए प्लस बी और एक कोष्टक ए माइनस बी। तो 130 एक ए प्लस बी 50 और दूसरे कोष्टक में ए माइनस 130 माइनस 50। आगे देख 130 50 कितना हो गया? 180 हो गया। मल्टीप्लाई 130 में 50 गया तो 80 बचा। ठीक, ये किसका मान है? बी एल स्क्वायर का मान। बी एल स्क्वायर बराबर दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 8 64, 8 से 14, 14 440 आ जाएगा। देख लेते करके, 1 2 0 8 64 हासिल 6, 8 का 8 8 6 14, 14,400, 14,400 ये वर्ग होता है 100 ये आपका बी एल रूट में हो जाएगा आपका 14,400 बराबर 144 कितना किसका होता है? 12 का होता है और एक जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना? 120 वोल्ट हो जाएगा। 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। तो बी एल का मान आपके पास कितना आया? 120 वोल्ट। इससे पहले संपूर्ण विभवांतर पूछा था, अब चौक में या प्रेरकत्व में विभवांतर पूछ लिया है। सेम फॉर्मूला वही है, लेकिन माइनस प्लस कर दिया, इधर ले गए माइनस का हो गया, जो बचा आपका रखा है तो 120 वोल्ट इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलेगा, एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे इसी प्रकार सा। साफ आ रहा है? देख यहाँ तक साफ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक दिखाई दे रहा है ये? चलेगा, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे होंगे। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, प्रत्येक चैप्टर से जितने टाइप बनेंगे उस प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा।
अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। चलेगा, क्वेश्चन लेके चलते हैं। प्रतिरोध के सिरों पर व्यांतर दे रखा है, यदि यदि एक चौकुंडली, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक चौकुंडली जिसके प्रतिरोध के प्रतिरोध के सिरों का व्यांतर दे रखा है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट है, तथा संपूर्ण व्यांतर दे रखा है आपका 200 वोल्ट मापा जाता है, 200 वोल्ट नापा जाता है। कितने वोल्ट नापा जाता है? 200 वोल्ट नापा जाता है। आइए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो प्रेरकत्व पर प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। यदि एक चौकुंडली जिसके प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 120 वोल्ट दे रखा है, यानी कि प्रतिरोध वाला दे रखा है, तो वी आर बराबर दे रखा है आपको 120 वोल्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और संपूर्ण विभवांतर वी बराबर दे रखा है आपका 200 वोल्ट। तो प्रेरकत्व के बारे में पूछा था, वी एल के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? वी एल के बारे में पूछा है। फॉर्मूला आपका वही है, सेम फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से बी एल का मान निकालें तो ये माइनस हो जाएगा, तो बी एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ठीक, बी एल स्क्वायर बी का मान लगा दो, कितना? 200 वोल्ट दे रखा है, 200 वर्ग माइनस बी आर का मान 120 का वर्ग। ठीक, वही चीज लगा दे कोष्टक में, ए प्लस बी, कोष्टक में ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 120 प्लस माइनस 2 से माइनस 120। आइए जोड़ते हैं, 2 से और 120 कितना हो गया? 320 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं क्या क्या कितना बचा, उसे देख लेते हैं। तो ये बचा आपका बी स्क्वायर बराबर 1 0 1 और 2 0 ये हो जाएंगी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, 216 किसका वर्ग होता है? 16 का। 1 0 160 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 160। तो बी एल अंडर में 216, तो ये होगा 160 वोल्ट। ये किसका हो जाएगा? 160 का। तो वी एल का मान यहाँ से कितना आया? 160 वोल्ट आया। कितना आया? 160 वोल्ट। तो आज मेरे टैब नंबर 4 में जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बताए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपसे निकले वो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।